हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पेपर 2 का ग्रुप सी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन का सेट 1 आप लोगों को करवाने वाली हूँ। हाँ, देख लेती हूँ मैं सेट 1 में क्वेश्चन कितना है। जस्ट वेट, मैं पहले नहीं देखी थी। हाँ चलिए, मैं इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को सेट 1 पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी ग्रुप सी का एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन का, क्योंकि मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था 2D के लिए, तो मैं सोची 2D का पहले आप लोगों को गेस पेपर करवा देती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले अपने सभी मतलब कि क्या बोलते हैं एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग सभी जगह ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग ग्रुप सी आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 2D पढ़ने वाले हैं। आज सेट 1 पूरे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन डेट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड सर्किल ये दिया हुआ है और ये बोल रहा है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ। मतलब जब ये ऑर्थोगोनल होता है तो क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। दो सर्किल है, अगर दोनों सर्किल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, जस्ट वेट, तो आप लोगों का कोई भी दो सर्किल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है आप लोग लिख सकते हैं। अगर कोई भी दो सर्किल है, एक सर्किल का इक्वेशन S1 दिया हुआ है और एक सर्किल का S2 दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, तो हम लोगों का अगर वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल होता है किसके, c1 प्लस c2 के। तो आप लोग कहीं पे कॉपी में नोट करके लिख लीजिए, अगर कोई भी दो सर्किल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो वो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है। देखिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ अलग इक्वेशन दे के आप लोगों से कोई मतलब नॉर्मल इक्वेशन दे के दो इक्वेशन और पूछा जाएगा, वो इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली, तो किसी का वैल्यू को गायब कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग को अगर ये कंसेप्ट पता है, अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब 2g1g2 इक्वल टू 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 होता है। ओके, अगर ये कंसेप्ट आप लोगों को पता है तो क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 किसके बराबर होता है, c1 प्लस c2 के बराबर होता है। तो देखिए आंसर तो आप लोग गेस पेपर में दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हैं गेस पेपर का वीडियो सोल्यूशन करवाने के लिए, ताकि आप लोग चाहते हैं कुछ मतलब कि क्वेश्चन के दौरान कुछ नया कंसेप्ट है वो भी कंसेप्ट को समझ सके, इसके लिए आप लोग बोलते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता दी, अगर ऑर्थोगोनली आता है तो आप लोग को एक कंसेप्ट याद रखना है। जब भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ ये तो जनरल दिया हुआ है, हो सके तो एग्जाम में जनरल इक्वेशन नहीं देगा, सिंपली कोई भी दे देगा, तो और बोला जाएगा वो ऑर्थोगोनल कट कर रहा है और किसी का वैल्यू को गायब कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये कंसेप्ट लगाइएगा और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग को समझ में आ गया। सेकेंड क्या आप लोग का, द रेडिकल एक्सिस ऑफ द थ्री सर्किल टेकन आर इन अ पेयर। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए रेडिकल एक्सिस हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखिए अगर कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है S1 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन दिया हुआ है आप लोगों को S2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, S1 ये दिया हुआ है और S2 ये दिया हुआ है। अगर आप लोगों से कोई पूछ रहा है रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, बस आप लोगों का रेडिकल एक्सिस निकल जाता है। कहने का ये मतलब है दो इक्वेशन, दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों सर्किल के इक्वेशन को हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का रेडिकल एक्सिस निकल जाता है। तो वो अगर आप लोग द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्किल, तीन सर्किल का रेडिकल एक्सिस लीजिएगा पेयर में, तो आप लोग को वो जो होता है वो कॉन्करेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। थर्ड क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ ए सर्किल इज। तो अब आप लोग को कोएक्सियल सर्किल ऑफ ए सिस्टम समझना होगा। तो देखिए कोएक्सियल सर्किल में क्या होता है आप लोगों को, एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, कोएक्सियल सर्किल में होता है आप लोग को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। आप जैसे देखिए मैं कुछ ये सभी जो मैं बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, ये आप लोग का किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल का है। ये कोएक्सियल सर्किल का ये आप लोगों को
इक्वेशन है। कौन सा क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा था? द इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से मैं आप लोगों को अभी तक 3 कंसेप्ट बता दी हुई हूँ। अगर कोई भी 2 सर्किल होगा, दोनों ऑर्थोगोनली कट होगा, तो आप लोगों का 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 c1 प्लस c2 के बराबर होगा। अगर कोई भी मतलब कि 2 s1 0 दिया हुआ है और s2 0 दिया हुआ है, इस मतलब 2 इक्वेशन दिया हुआ है सर्किल का, और उससे आप लोगों को रेडिकल एक्सिस पूछा जाएगा, तो आप लोग रेडिकल एक्सिस भी बता सकते हैं दोनों इक्वेशन को माइनस करके। अगर आप लोगों को कोएक्सियल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को कोएक्सियल सिस्टम का भी इक्वेशन मैं बता चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आप लोग का ये जो होता है ना, यही आप लोग का लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला का होता है आप लोगों का 4a। आप लोग को लेटेस्ट रेक्टम, इलिप्स, हाइपरबोला सभी का पता होना चाहिए, और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जितने भी होते हैं ना, कोनिक सेक्शन, सभी का आप लोग को लेटेस्ट रेक्टम पता होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस ऑन द पैरा। देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा ट्रिक समझाई हुई हूँ। किस वीडियो लेक्चर में समझाई हुई हूँ? शायद मैं 3D के रिवीजन वीडियो में समझाई हुई हूँ। ओके, तो क्या ट्रिक था? देखिए हम लोगों से किसका टेंजेंट पूछ रहा है? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन तो बच्चा को पता होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, कोई छोटा सा बच्चा से भी पूछ लीजिएगा जो क्लास 12th में भी पढ़ रहा है, उसको भी पता होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है पैराबोला का इक्वेशन। और मैं आप लोगों को सिखाई हुई हूँ, जब भी आप लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को वाई स्क्वायर को y1 में चेंज करना है, एक्स स्क्वायर को x1 में चेंज करना है, और क्या सिखाई हुई हूँ? और सिखाई हुई हूँ एक्स को चेंज करना है x प्लस x1/2 में, और क्या सिखाई हुई हूँ? y को चेंज करना है आप लोग को y प्लस y1/2 में, ये चेंज करना है। और आप लोग को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का इक्वेशन होता है, और इसका आप लोग का टेंजेंट पूछा है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? y/1, और 4a x की जगह पे क्या लिखिएगा? x प्लस x1/2। ये 2 से कट कर दीजिएगा तो क्या रहेगा? 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ओके, और टेंजेंट कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग को। जिन लोगों को कुछ दिन से गेस्ट पेपर के वीडियो सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्या उन लोगों को मज़ा आ रहा है? मैं आप लोगों को 1 से लेके 5 तक मैं 5 कंसेप्ट भी सिखा दी हुई हूँ, और 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दी हुई हूँ। यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? द कंडीशन दैट y इक्वल टू mx प्लस सी में टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो मतलब ये हम लोगों से पूछ रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जब y इक्वल टू mx प्लस सी हो, और वह पैराबोला से पूछेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें आप लोग का c का वैल्यू क्या होगा? तो आप लोगों का इसमें c का वैल्यू होता है a/m। और देखिए इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और बता देती हूँ। अगर कोई लाइन दिया हुआ है और पैराबोला के साथ इसका कांस्टेंट का टर्म a/a होता है, इलिप्स के साथ क्या होता है और हाइपरबोला के साथ क्या होता है, ये भी मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आप लोगों का y इक्वल टू mx प्लस सी दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है पैराबोला में वाई स्क्वायर, पैराबोला इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है ना, तो आप लोगों का इसमें c का वैल्यू होगा a/m। और इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इलिप्स का आप लोगों का होता है, मैं सभी का बता देती हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में कोई और भी क्वेश्चन आए तो आसानी से बना लीजिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और इसी लाइन पे है। ओके, इसी लाइन के साथ तो आप लोगों का इसमें सी का वैल्यू होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर ये इलिप्स का हम लोग का सी का वैल्यू ये होता है, आप लोग याद रखिए। ओके, अगर इलिप्स का मैं बता दी, पैराबोला का बता दी, इलिप्स के लिए यहाँ पे प्लस आता है, और हाइपरबोला एक होता है ना, हाइपरबोला का इक्वेशन याद है आप सभी को? हाइपरबोला का बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका हम लोगों का सी का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपरबोला का सी का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों के लिए आप लोगों को y इक्वल टू एम एक्स पे c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पैराबोला पूछ रहा था तो आप लोग a/m टिक कर लिए। यही इलिप्स पूछता है तो रूट अंडर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
टिक कर लेते हैं, और हाइपरबोला के लिए पूछता है तो आप लोग कर लेते हैं। ओके, 6 नंबर समझ में आ गया। 7 नंबर क्या है, एस इक्वल टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 4x, S1 दिया हुआ है आप लोगों को वाई वन का स्क्वायर माइनस 4x, एंड टेंजेंट दिया हुआ है वाई वन माइनस 2a दिस। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहा है देन द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट x1 टू द पैराबोला इज। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोगों का क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोग याद रखिएगा S1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। ये सभी आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े, नहीं क्लास 12th में नहीं, ये तो ये क्लास 11th में ही था। हाँ क्लास शायद ये सब क्लास 11th में ही था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, और भी बहुत कुछ सब था। तो ये हम लोग का होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर क्या है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स दिस। तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप लोग को याद होगा इलिप्स क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो आप लोगों का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इक्वेशन ऑफ मतलब कि इलिप्स के लिए आप लोगों का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। अगर यही आप लोगों से पैराबोला का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछता तो क्या होता, तो पैराबोला का आप लोगों का पैराबोला का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये आप लोगों का पैराबोला का है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो मतलब इलिप्स का आप लोगों को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो इलिप्स का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपन ए। और इलिप्स में एक रिलेशन आप लोग याद और रखिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन आप लोगों को बहुत काम आने वाला है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इलिप्स का बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बहुत ही हेल्प करने वाला है, आप लोग को पता चलेगा आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिए आप लोग। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देखिए मेरा ट्रिक फिर आप लोगों को काम आने वाला है। देखिए इस ट्रिक को हम कैसे आप लोगों के सामने सॉल्व करके बताती हूँ। मैं क्या सिखाई हुई हूँ आप लोग को, एक्स स्क्वायर को किस में चेंज करना है, x1 में, ओके, और अपन ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को किस में चेंज करना है, y1 में, अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x1 में और वाई स्क्वायर को y1 में इंटरचेंज करना है। और तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में आप लोगों को कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या, देखिए था, मुझे तो नहीं लग रहा। अच्छा हाँ, इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इक्वल टू 1 है। देखिए यहाँ पे 1 है, मैं 0 गलती से टिक लग गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। देखिए मेरा ट्रिक क्या है, एक्स स्क्वायर को चेंज करना है x1 में, वाई स्क्वायर को चेंज करना है y1 में। जब भी देखिए आप लोगों को कितना सारा क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पूछा गया हुआ है, और मैं आप लोगों को 3D रिवीजन करवाई थी ना, उस समय आप लोगों को अच्छे से बताई थी कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालते हैं। अच्छे से ट्रिक समझाई थी हम लोग को वाई स्क्वायर की जगह पे क्या इंटरचेंज करना होता है। जो मेरे सभी वीडियो को फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को पता होगा मैं कब क्या बोल रही हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या, 11 का द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाई टू द इलिप्स दिस इज ax sec फाई माइनस cos sec फाई। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोगों का किसके लिए पूछ रहा है, इलिप्स के लिए। तो इलिप्स के लिए आप लोगों को नॉर्मल का फॉर्मूला होता है ax, लिख लीजिए आप लोग को अगर नहीं पता है पहले से, तो ax sec फाई माइनस by cosec माइनस by cosec फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इलिप्स के लिए आप लोगों का होता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप लोगों को पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, अभी सीख लीजिए। देखिए क्या आप लोग का द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या आप लोग का देखिए अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा इलिप्स के लिए, तो ये आप लोग का होता है ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई, शायद नहीं दिख रहा होगा पेंसिल से, माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो आप लोगों को इलिप्स के लिए पूछा जा रहा था, तो इलिप्स का आप लोगों का यहाँ पे भी माइनस आता है और यहाँ पे भी माइनस आता है। यही आप लोगों को हाइपरबोला के लिए पूछा जाता ना, तो आप लोगों का क्या हो जाता है, तो हाइपरबोला में आप लोगों का दोनों जगह प्लस आता है। ओके, देखिए यहाँ पे प्लस आता है तो नॉर्मल के इक्वेशन में यहाँ दोनों माइनस आएगा। यही आप लोग हाइपरबोला की बात कीजिएगा तो हाइपरबोला में यहाँ माइनस होता है, तो उसका जो फॉर्मूला आता है नॉर्मल का, वो यहाँ भी प्लस आता है और यहाँ भी प्लस आता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस ऑफ द सर्किल दिस इज। तो मैं आप लोगों को क्या सिखाई हुई हूँ, जब भी टेंजेंट पूछेगा, एक देखिए इतना सारा क्वेश्चन है तो एक ना एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ ही देगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर को किस में इंटरचेंज करना है, एक्स एक्स वन में, वाई स्क्वायर को किस में इंटरचेंज करना है, वाई वाई वन में, और ए स्क्वायर को तो कुछ करना ही नहीं है। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए 30 नंबर क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 0 2 एंड 2 0। तो आप लोगों का इसका क्या होगा, तो पॉइंट दिया हुआ है और आप लोगों को सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो आप लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग सर्किल का जनरल इक्वेशन मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। मैं पेन से बताती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको इधर कर दीजिए और यहाँ पे रहने दीजिए। आप लोगों को जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्किल का, जस्ट वेट, चलिए दिख रहा है ना, रुक जाइए 2 मिनट। चलिए अब अच्छे से दिखाई देगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो क्या होगा, तो आप लोग सर्किल का इक्वेशन मान लीजिए, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन मान लिए। ये आप लोग को 1 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रख लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, ओके समझ में आ रहा है। इक्वेशन बना लेंगे और फिर सभी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -5, ये आप लोग को आ गया। एक इक्वेशन ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0 और -1 में। तो आप लोग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1 रखिए। तो x का 0 1, यहाँ पे 0 -2f प्लस c इक्वल टू 0। तो आप लोग को यहाँ से क्या आएगा, 1 - 2f प्लस c इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से बना सकते हैं आप लोग c - 2f इक्वल टू -1 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ये इक्वेशन बना सकते हैं 2f - c इक्वल टू 1। मतलब क्या किए हम लोग, 2f को उधर कर दिए और c को भी उधर कर दिए। तो आप लोग का सेकेंड इक्वेशन आ गया 2f - c इक्वल टू 1। थर्ड क्या आ जाएगा, देखिए 2 और 0 से पॉइंट को पास करवाइए। तो आप लोगों का इक्वेशन क्या था, आप लोगों का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और आप लोग को 2, 0 से पॉइंट पास करवाना है। ओके, तो x की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 और 0 और 2 दूना 4 4g और यहाँ 0 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। मतलब आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा 4g प्लस c इक्वल टू -4। ओके, तो आप लोग इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए 4g प्लस 2f प्लस c माइनस c इक्वल टू -4 प्लस 1। ये प्लस c से माइनस c कट गया। तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, देखिए 4g प्लस 5f इक्वल टू -3। ओके, ये एक इक्वेशन आ गया। देखिए अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बच्चा वाला काम करना है जो आप लोग बचपन से करते हुए अभी तक आए हैं। ओके, मैं इधर कर देती हूँ क्वेश्चन को ताकि अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। हम लोगों को क्या GF और C का वैल्यू निकालना है। ओके, तो आप लोगों को ये इक्वेशन पता है और ये इक्वेशन पता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, C का वैल्यू आप लोग को पता चला नहीं, आप लोग को C का तो वैल्यू नहीं पता। एक G और F में इक्वेशन पता है और एक इसमें पता है। तो आप लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, अब मतलब कि छोड़िए, मैं इसको सॉल्व नहीं करती हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, 3 घंटा लगेगा, मतलब बिना मतलब का टाइम वेस्ट होगा मेरा सॉल्व करने में। देखिए मैं आप लोगों को समझा दी, आप लोगों को तीनों पॉइंट पास करवा के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। फिर आप लोगों को G और F और C का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद पुट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। मैं वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बस मैं आप लोग को समझा दी हूँ। देख सकते हैं आप लोग कैसे सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन बन गया है और 3 वेरिएबल भी है, आराम से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए
जल्दी से सेट 1 तो कंप्लीट कम से कम कर दो आज। देखिए 14 क्या आप लोग का, द रेडिकल एक्सिस एंड द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल आर। देखिए जो रेडिकल एक्सिस होता है ना, रेडिकल एक्सिस क्या होता है आप लोग को मैं बताई हूँ, एस माइनस एस वन इक्वल टू जीरो, और कॉमन कॉर्ड क्या होता है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आप लोग का, द रेडिकल एक्सिस एंड द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल आर। तो आप लोग का रेडिकल एक्सिस एस माइनस एस वन इक्वल टू जीरो होता है। देखिए ये पहले से लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि मैं ये वीडियो बना ली थी और गलती से मेरे से डिलीट हो गया था, बीच में का 3-4 क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो मैं फिर से बना के उसको बीच में ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग ये नहीं बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया। ओके, इसलिए 1-2 वीडियो मेरे से हो गया था। द रेडिकल एक्सिस एंड द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल। तो आप लोग का रेडिकल एक्सिस जो होता है वो एस माइनस एस वन इक्वल टू जीरो होता है। ये आप लोग का दो सर्किल का है ना, रेडिकल एक्सिस और कॉमन कॉर्ड दोनों सेम ही होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑफ द पैराबोला दिस। तो देखिए मैं आप लोग को बहुत बार ट्रिक बताई हुई हूँ। क्या ट्रिक बताई हुई हूँ, देखिए अगर जहाँ पे आप लोगों को वाई स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे आप लोगों को वाई वाई वन, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे एक्स एक्स वन, और जहाँ पे आप लोगों को एक्स दिख रहा है वहाँ पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और जहाँ पे वाई दिख रहा है वहाँ पे वाई प्लस वाई वन बाई टू इंटरचेंज कर देना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे आप लोग वाई वाई वन, और 4x की जगह पे 4a इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाई वन इक्वल टू 2a एक्स प्लस एक्स वन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को समझ में आ गया है, तो अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है आप लोग को, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1 कॉमा y1 है, x1 y1 ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो देखिए मैं आप लोगों को एक कॉमन बता रही हूँ, किसी भी कोनिक सेक्शन का निकालने का कॉमन फार्मूला क्या है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व कर रही हूँ। क्या है हम लोगों का 16, ए से हम लोगों का ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये है आप लोगों का कोई एक जनरल कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन है। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी बोलेगा इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताने के लिए, तो इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है आप लोगों को x माइनस एक्स वन अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स एट x1 कॉमा y1 और इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई x1 कॉमा y1। ये आप लोगों को समझ में आया, ये आप लोग का है एक जनरल इक्वेशन है और उसका ये आप लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ओके, देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगी आप लोग देखिए। ये आप लोग का क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे क्या आप लोग का x माइनस एक्स वन, यहाँ पे देखिए हम लोगों को निकालना किसका है, पैराबोला का। पैराबोला का इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, तो हम लोगों का यहाँ से अगर आप लोगों को कोई बोलेगा निकालने के लिए किसका वैल्यू, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो आप लोग क्या निकालिएगा, मतलब इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखिए, तो देखिए ये है आप लोग का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर आप लोगों से मैं पूछूंगी इसका एस क्या है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस निकालने के लिए हम लोग सभी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax। तो आप लोग को निकालना क्या है, डेल एस अपॉन डेल एक्स। तो डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, देखिए मैं आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से समझाई हुई हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस के वन शॉट, मतलब कि बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाई हुई हूँ, और जीरो टू हीरो बैच में तो मैं पढ़ाई हुई हूँ, अच्छे से याद है। तो डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आप लोगों को, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई हम लोगों का कांस्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा -4a। अगर यही आप लोग वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा डेल एस अपॉन डेल वाई, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, वाई के रिस्पेक्ट में इसको कीजिएगा तो 2y इंटू वाई वन। ओके, इसका वाई स्क्वायर का 2y और फिर से y का y1 हो जाएगा। ये आप लोग निकाल लिए और ये भी निकाल लिए। अब आप लोगों को करना क्या है, इस इक्वेशन में जो मैं आप लोगों को जनरल इक्वेशन बताई इसमें आप लोग को रख देना है। तो चलिए रखिए, तो क्या होगा आप लोगों को, यहाँ पे है x माइनस एक्स वन और डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या है आप लोगों का -4a। देखिए मैं सीधा आंसर टिक नहीं करवा रही हूँ गेस पेपर से, मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। शायद कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको इस चैनल पे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, तो देखिए वो आप लोग अगर जिनको नहीं मिलता है वो किसी और चैनल को फॉलो कर लीजिए। ओके, और जिनको अच्छे से मिलता है वो इस पर ध्यान दीजिए।
तो देखिए ये क्या है, एक्स माइनस एक्स वन है, और डिवाइडेड बाई क्या है आप लोग का डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या आया -4 है, और ये आप लोग का क्या है वाई माइनस वाई वन, और यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल वाई क्या आया 2y/1। ओके, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। अगर ये आप लोग 2 से मतलब कि इसको कट कर लिए तो आप लोग का यहाँ से क्या आया देखिए y माइनस वाई वन इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो आप लोग का क्या आ जाएगा, कुछ और कटने वाला तो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा देखिए, ये माइनस आप लोग छोड़िएगा नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए डेल एस अपॉन डेल एक्स क्या आया है आप लोगों को -4x आया था, और कहीं तो कुछ गलती नहीं की है। अगर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट है, और हम लोग को डेल एस अपॉन वाई का क्या हो जाएगा 2y/1। चलिए यहाँ से आप लोग को y माइनस वाई वन आया इक्वल टू, यहाँ से क्या आया देखिए, ये माइनस को अगर इधर रखते हैं तो x माइनस एक्स वन, आप लोग ध्यान दीजिए x माइनस एक्स वन अपॉन, ये 2 से तो 2 कट गया, और यहाँ पे है आप लोगों का a, और ये वाला y1 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोगों का क्या आ रहा है देखिए, और यहाँ पे एक 2 भी है, और मैं कहीं गलती की हूँ क्या, नहीं यहाँ पे तो है ही 2। तो देखिए ये आप लोगों का आया y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन 2a। यहाँ पे y1 था, ये y1 है, यहाँ पे y1 है। देखिए आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। लेकिन एक बार और आप लोग इसे समझिए, अगर मैं कहीं पे कुछ गलती की होंगी तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा। पहले कोई एक एस इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, ओके, और आप लोगों को क्या बताइए मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स एट कॉमा एक्स कॉमा वाई वन पे। ओके, और ये आप लोग का क्या है y माइनस वाई वन अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई एट एक्स वाई। ये हम लोग का नॉर्मल है, जिससे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग का था यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हम लोग एस को कैसे निकालते हैं, हम लोग एस इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब एक साइड सभी को कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x कर लिए। जब ये आप लोग कर लिए तो मैं आप लोग को पार्शियल डेरिवेटिव करना अच्छे से सिखाई हुई हूँ। अगर आप लोग इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, मतलब वाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आप लोग का डेल एस अपॉन डेल एक्स -4a आ जाएगा, और डेल एस अपॉन डेल वाई कीजिएगा तो एक्स कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप लोग का 2y होगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2y ही होगा। हाँ सही बात है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या गलती की हूँ, यहाँ पे शायद मैं कहीं पे कुछ गलती की हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, रुक जाइए चेक करके बताती हूँ। डेल एस अपॉन डेल एक्स है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने पे 2y, और y कोई ना कोई फंक्शन है तो 2y/1, ये तो सही है हम लोगों का। ओके, तो ये मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। एक बार आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, बस आप लोग अपना इसी कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसी क्वेश्चन में निकाल लीजिएगा। शायद इतना छोटा सा जगह में मैं कुछ मुझे लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को समझ में आ गया। 17 देखिए, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इंसेक्ट एट राइट एंगल इन द, तो ये क्या होता है, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इन द डायरेक्ट्रिक्स। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, हाँ सही है। देखिए उसके बाद क्या आप लोग का, इफ़ द लाइन दिस टचेज द पैराबोला दिस देन द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो अगर इस लाइन को टच कर रहा है और फिर इस पैराबोला से गुजर रहा है तो हम लोग का लैटस रेक्टम क्या होता है। तो मैं आप लोगों को लैटस रेक्टम के बारे में जानकारी है आप लोगों को पहले। देखिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके दिखाती हूँ। 18 में क्या एक लाइन दिया हुआ है, ओके, लाइन क्या दिया हुआ है आप लोग का, लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y = 1, ये तो आप लोग को पता है। यहाँ से आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग y = mx + c के फॉर्म में लिखिए, तो 3y = 1 - 2x, तो y = 1/2, y = क्या हो जाएगा 1/3 - 2/3x, मतलब y = -2/3x + 1/2। तो यहाँ से आप लोग को स्लोप m क्या आया, स्लोप आया -2/3, और c क्या आया आप लोग को 1/2। ये समझ में आया आप लोग को m और c का वैल्यू। और आप लोग को पता होगा जब टच करता है पैराबोला का तो उसके लिए कांस्टेंट c का वैल्यू आप लोगों को a/m, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताई थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था, जब टच करता था तो आप लोगों को कॉन्सीव जो था ना वो पैराबोला के लिए वो a/m के बराबर होता था। तो आप लोग यहाँ से m निकाल लीजिएगा, सॉरी a निकाल लीजिएगा, a, तो a आप लोग का क्या हो जाएगा m × c, तो आप लोग का m क्या है -2/3 × 1/2, तो आप लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, अच्छा यहाँ पे 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है,
यहाँ भी 3 है, आप लोग ध्यान दीजिए। और तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/9 है। ओके, ए का वैल्यू आ गया। मैं ए का वैल्यू क्यों फाइंड किया आप लोग को पता भी है पहले, क्योंकि आप लोगों को कम से कम इतना तो पता होगा ही, पैराबोला का जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है ना, वो आप लोगों का 4a होता है। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप लोगों का 4a होता है। ओके, और ये क्या है ए है आप लोगों का -2/9, तो आप लोगों का -8/9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिसको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया वो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप लोग की मर्जी। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, ये लाइन जो है वो पैराबोला का टच कर रहा है, पैराबोला से टच कर रहा है। मतलब आप लोग अगर इससे आप लोग को पहले अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है तो इसके लिए आप लोग को ए पता होना चाहिए, तभी आप लोग लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। और ए निकालने का क्या मेथड है, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताई थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में C = A/M होता है। C पता है, M पता है, तो यहाँ से हम लोग ए फाइंड कर लिया, और जब ए फाइंड कर लिया तो हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगर 18 का अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ओके, इतना दूर में तो हो ही गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्या है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम 2b² ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस। तो आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रुक जाइए, मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। चलिए देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको 72 से डिवाइड कर दीजिए। इधर 1 बनाना था ना, इसलिए। तो आप लोगों को क्या आ गया, x² / 36, y² / 3 2 = 6, 3 4 = सही है ना, 3 2 = 6, और आप लोगों को बचेगा 1 1 2 3 4 जाएगा, हाँ सही है, =1। ये आ गया आप लोगों को। और आप लोगों को देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या, ये A² है, ये B² है। ओके, तो आप लोगों को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² / A। B² क्या है आप लोग का 24 है, और A क्या है आप लोग का 6 है। तो आप लोग का 6 × 4 = 24, तो 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया, x² / A² x² / A² प्लस y² / B² = 1। ये इलिप्स का जनरल इक्वेशन है। आप लोगों को पता है ये जो 2b² A जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जिसका फॉर्मूला होता है, शायद पेंसिल से आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जस्ट वेट। आप लोग को लेटस रेक्टम निकालना था इसका 2x² प्लस 3y² = 72। इसका लेटेस्ट रेक्टम निकालना था, तो आप लोग 72 से डिवाइड कर दीजिए। 72 से क्यों डिवाइड किए, ताकि हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, और स्टैंडर्ड फॉर्म का लेटेस्ट रेक्टम हम लोगों को पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर 1 होता है, तो आप लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, x² / 36, y² / 24 = 1। तो x² प्लस A² प्लस y² / B² = 1। तो लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² / A। तो इससे आप लोग को 2b² का क्या है आप लोग का यहाँ पे 24, और A क्या है देखिए, A² 36 है ना, तो A आप लोगों का 6 ही हो जाएगा। तो 6 4 = 24, तो मतलब 2 4 = 8 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका हम लोग का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट 5 ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स का आप लोगों का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो ये सभी तो आप लोग को याद ही होगा। तो आप लोगों का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स होता क्या है, x cos phi / A। ओके, x cos phi / A प्लस, देखिए इसका भी मैं ट्रिक बता रही हूँ आप लोग को याद करने का, रुक जाइए 2 मिनट, x sin phi / B = 1। ये क्या है आप लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए इसका ट्रिक क्या है, बस आप लोग ये याद रखिए, किसी भी पॉइंट फाई एंगल पे पूछ रहा है ना, मतलब वो आप लोगों को पूछ रहा है A cos phi और B sin phi पे। किस पे पूछ रहा है, A cos phi और B sin phi, बस इतना याद रखिए। चलिए मैं ट्रिक बताती हूँ इधर, कौन सा ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए 21 का क्या है आप लोगों का ट्रिक, 21 है आप लोगों का, कहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ। देखिए 21 आप लोगों से पूछा जा रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंस। तो आप लोग ये पता रखिए, किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा है तो A cos phi और B sin phi होगा, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। और ये इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म तो सभी को याद होता है, x² / A² प्लस y² / B² = 1। तो आप लोग को क्या करना है, देखिए x² को मैं जो बताती थी x1 चेंज करने के लिए, तो ये उसमें x1 पॉइंट रहता था, और यहाँ पॉइंट क्या है A cos phi,
अपॉन ए स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ वाई स्क्वायर को क्या बोलती थी मैं, y1 चेंज करने के लिए, और वहाँ पे पॉइंट क्या रहता था y1, और यहाँ पे y पॉइंट जो है वो आप लोगों का b साइन फाई है अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप लोग को यहाँ से क्या आया, एक एक्स, इससे ये काट लीजिए, इससे ये कट कर लीजिए, तो एक्स कॉस फाई अपॉन ए प्लस वाई साइन फाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो देख लीजिए एक्स कॉस फाई अपॉन ए प्लस वाई साइन फाई अपॉन बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 21? तो एक बार वीडियो को लाइक करके बता दीजिए। आज पूरा सेट 1 मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ, मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को लगता है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को भी कम से कम समझ में आ जाए, नहीं तो उन लोगों को कोई और चैनल मिल गया तो अपना चले जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट हुज इसेंट्रिक एंगल इन फाई। तो देखिए आप लोग का क्या है, हुज इसेंट्रिक एंगल इन फाइव, मतलब उसका जो ई जो है ना, ई वो एंगल फाइव में दिया हुआ है, तो आप लोग का क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है। ओके, तो आप लोग का क्या होगा इसमें, मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसका पूछ रहा है, एट पॉइंट हुज इसेंट्रिक एंगल इन फाइव, ये इलिप्स का पूछ रहे हैं या फिर हाइपरबोला का, वो तो नहीं पता, लेकिन देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इलिप्स का क्या होता है और हाइपरबोला का क्या होता है। मैं आप लोगों को बताई थी, अगर इलिप्स का यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होता है, तो ये इलिप्स का होता है। अगर हाइपरबोला का होता है ना, तो यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, ऐसे भी ये गलत ही है, यही आप लोग का सही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया हुआ है ये आप लोग का इलिप्स का है। सॉरी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, जस्ट नहीं, यही तो है, सही तो है। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है आप लोगों को, हुज इसेंट्रिक एंगल इन फाई, तो आप लोगों से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इलिप्स का मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसका क्या बोला था आप लोग का, हुज इसेंट्रिक एंगल इन फाई, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी कैसे, बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आता है, यहाँ में ए माइनस बी है, तो ये तो गलत ही है, ये भी गलत ही है, और ये तो पूरा गलत ही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये हम लोग का ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही होगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सही फार्मूला आप लोग को याद ही होगा। चलिए हो गया आप लोग का सेट 1 कंप्लीट। ओके, तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में क्या हुआ, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D स्टार्ट की, जिसमें आप लोगों को सेट 1 के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बताई। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चन को मैं एकदम 100% एकदम अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। बहुत सारे क्वेश्चन में मैं करती थी थोड़ा सा, मतलब कि 80% तक जाती थी, उसके बाद बोलती थी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं देखती थी सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता था, जो मैं छोड़ देती थी वो प्रॉब्लम ही बन के रह जाता था। इसलिए मैं आप लोग को आज सभी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दी। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर का चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा आप लोग को कब कौन सा वीडियो चाहिए। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, ओके, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, थैंक यू, बाय।